अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीरा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सब श्री साईं सच्चरित्र को पढ़ते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, एक कहानियों का संग्रह मान करके पढ़ते हैं। लेकिन ये श्री साईं सच्चरित्र कोई इसमें वर्णित 261 लीलाओं का संग्रह नहीं है। ये तो अथाह सागर है। ये बाबा का जीवन है। लेकिन इसकी सीमितता इतनी है कि सच्चरित्र की प्रेरणा हेमाड पंत को मिली 1910 में लिखने की प्रेरणा, और उन्होंने इसको लिखना शुरू किया, नोट्स संकलन करना शुरू किया 1911 से। बाबा ने समाधि ले ली 1918 में। इसके बाद हेमाड पंत ने इन नोट्स को जमाने का काम किया, और ये पुस्तक प्रकाशित होती, ये ग्रंथ प्रकाशित होता, उसके पहले हेमाड पंत साईं चरणों में विलीन हो गए। 1923 से श्री साईं लीला, जो कि संस्थान की पीरियोडिकल है, मैगजीन है, उस मैगजीन में इसको काका साहब दीक्षित ने सिलसिलेवार छापना शुरू किया। अब चूंकि इस संग्रह की बात आ गई है, तो इसके रचे जाने के पीछे भी बाबा की अद्भुत लीला है। उस अद्भुत लीला को यदि आप समझते हैं तो आप निश्चित रूप से इस ज्ञान के सागर में और गहरे गोते लगा पाएंगे। गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर इस ग्रंथ के रचयिता का नाम है। गोविंद भी हैं यानी श्री कृष्ण भी हैं, रघुनाथ भी हैं यानी राम भी हैं। उनका उपनाम, सरनेम दाभोलकर था। ये केवल 5वीं क्लास तक औपचारिक रूप से पढ़े थे। 5वीं के बाद परिवार की परिस्थिति के चलते इनसे पढ़ाई लिखाई न हो पाई। पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, लेकिन स्वयं मेहनत करते हुए पहले शिक्षक के रूप में पदस्थ हुए। बाद में चपरासी की नौकरी की। चपरासी की नौकरी करने के बाद धीरे धीरे अलग अलग परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हुए ये स्पेशल वेकेशन मजिस्ट्रेट के पद तक पहुंचे। तो ये बिल्कुल सहज बात है कि जो व्यक्ति परिस्थितियों से पार पाता हुआ इतनी ऊंचाइयों को हासिल कर ले, उसके अंदर अहंकार आ जाना मामूली बात है। उसको ये लगने लगता है कि यार मेरे अंदर कोई खूबी है कि मैंने ये सब कुछ हासिल कर लिया। आई एम अ सेल्फ मेड मैन।
वी बिगिन टू प्रोक्लेम, अपनी दुंदुभी हम स्वयं बजाने लगते हैं, खुद का स्तुति गान करते हैं, और हमारा जीवन जो है वह आई, मी और माई सेल्फ तक सीमित हो जाता है। अहंकार इसी को तो कहते हैं कि जब मेरा मैं मुझसे बड़ा हो जाता है, यह अहंकार होता है। और हम इस अहंकार से रोज ही रोज वाबस्ता होते हैं, दो दो हाथ करते हैं। कभी हम इसको जीत जाने देते हैं, कभी हम स्वयं इससे जीत पाते हैं। ये जो अहंकार है, ये दाभोलकर जी में कूट कूट करके भरा हुआ था। इतना कूट के भरा हुआ था कि इनके अंदर विवेक नाम की चीज नहीं थी। हम विवेक की बात सवेरे से कर रहे हैं, दोपहर में जब से हमने कथा प्रारंभ बाबा ने करवाई है तब से हम विवेक की बात कर रहे हैं। इनके अंदर विवेक नहीं था। सदगुरु कभी इनको मिले ही नहीं, तो कभी विवेक इनके अंदर जागृत हुआ नहीं। और यकीन मानिए, सदगुरु ढूंढने से कभी नहीं मिलते। आजकल फैशन चल पड़ा है ना कि हमने इनको गुरु बना लिया है, हमने फला फला को गुरु बना लिया है, हमने इनसे दीक्षा ले ली है। आजकल हम बहुत शो ऑफ करते हैं इन चीजों का। सदगुरु मिलते नहीं हैं। अपने अंदर शिष्यत्व पैदा करना पड़ता है। यानी जब हम अपने अंदर शिष्य होने के गुण को जागृत कर लेते हैं तो सदगुरु स्वयं हमको ढूंढते हुए हमारे पास आ जाते हैं। और सदगुरु स्वयं क्या पास आते हैं? ईश्वर स्वयं सदगुरु का रूप लेकर के हमारे सामने आ खड़े होते हैं कि अब तू तैयार है मेरी गुरुता को स्वीकार करने के लिए। तो ये दाभोलकर जी का किस्सा भी ऐसे ही था। सदगुरु की महिमा मानते नहीं थे, और इनकी इस धारणा को और बल तब मिल गया जब इनके एक दोस्त का बेटा बीमारी से लड़ते लड़ते सदगुरु की हाजिरी में चल बसा। अब अपनी इस बात को ये और लोगों के सामने फैलाने लगे कि यार ऐसे सदगुरु का फायदा क्या जो किसी के बच्चे की जान ना बचा सके। ऐसे सदगुरु क्यों रखने? खैर, अपने नजरिए से वो गलत नहीं है। हम लोग संसारी लोग हैं, हमारे मन में ऐसे भाव उत्पन्न होना पक्की बात है, होते ही है। ऐसे प्रश्न उठते हैं, और जब तक प्रश्न नहीं उठेंगे हम शिष्य बनने के लिए कभी तैयार नहीं हो सकते। अर्जुन के मन में न जाने कितने प्रश्नों का बवंडर उठा, तब जाकर के श्रीमद् भगवद गीता जैसा महाकाव्य श्री कृष्ण को तैयार करना पड़ा। जब ये प्रश्नों का बवंडर उठता है तभी कथा नाम का एक झोंका आता है और प्रश्नों के बवंडर के ऊपर पानी की बौछार करता है, अमृत की बौछार करता है, और तब जाके हमारे नथनों में, हमारे नाक में सौंधी सौंधी भक्ति की खुशबू समाने लगती है। जब तक प्रश्नों का बवंडर नहीं उठेगा, मन व्यथित नहीं होगा, तब तक उनके उत्तर ढूंढने की उत्कंठा, आकांक्षा हमारे अंदर पैदा नहीं होगी। तो ऐसे सदगुरु का क्या काम जो किसी के बच्चे की जान न बचा सके? ये हेमाड पंथ का यानी दाभोलकर जी का मानना था। खैर, नाना साहब चांदोरकर और काका साहब दीक्षित इनके अभिन्न मित्र थे, और ये दोनों ही बाबा के परम प्रिय भक्तों में शामिल थे। इन दोनों ने दाभोलकर को बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम एक बार शिरडी साईं समर्थ के पास चलो, उनकी शरण में चलो, और
तब तुम्हें समझ में आएगा कि सदगुरु क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, विवेक कैसे जागृत होता है। लेकिन ये थे कि टस से मस ना हुए, और जब ये टस से मस ना हो रहे थे तब इन दोनों को, यानी नाना साहब चांदोरकर को और काका साहब दीक्षित को, इनको अपनी दोस्ती का वास्ता देना पड़ा कि यार देखो, अब तुम अगर शिरडी नहीं चले तो हम तुमसे कुट्टी हो जाएंगे, हम तुमसे बात करना छोड़ देंगे। अब ये बिना मतलब, बिना दिलचस्पी के, इस प्रेशर में कि यार दोस्तों से मन मुटाव हो जाएगा, शिरडी हो आता हूं। अब देखिए बाबा ने इनका पीछा कैसे करना शुरू किया। स्टेशन पहुंचे, इनको लगा ये ट्रेन मनमाड़ ले जाएगी, उस ट्रेन में जाके बैठ गए। तभी इस सच्चरित्र में लिखा है कि कोई एक मुसलमान सा फकीर कंबल वंबल ओढ़ करके इनके पास आया, इनके सामने आके बैठ गया, बातचीत शुरू करी, कहाँ जा रहे हो। अब नेचुरली ट्रेन में बैठते तो पूछ ही लेते कि आप कहाँ तक जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा मनमाड़। बोले मनमाड़? ये ट्रेन तो बांद्रा तक जाकर के खत्म हो जाएगी, तो मनमाड़ कहाँ से जाओगे? अब देखिए बाबा ने कैसे इनको शिरडी की राह पे डालना शुरू कर दिया। अगर ये गलत ट्रेन में बैठ जाते, अब फर्ज करिए कि गलत ट्रेन में बैठे रहते, बांद्रा जाके ट्रेन खत्म हो जाती और ये मनमाड़ ना पहुंचते, तो इनके मन में फिर दुविधा उत्पन्न हो जाती कि यार जब मुझे कोई वहां शिरडी जाने का मेरा कोई प्रारब्ध ही नहीं है, कोई डेस्टिनी नहीं है, मैं क्यों जाऊं, अब दोबारा से नहीं जा रहा। तो फटाफट ये ट्रेन से उतरे उस फकीर के कहने पर, और जो सही ट्रेन थी उसमें जाके बैठे, मनमाड़ पे उतरे, मनमाड़ से तांगा करके यहाँ शिरडी आए। शिरडी आए तो बाबा सवेरे अपनी सैर के लिए निकल चुके थे। वो चले जा रहे थे बाबा। ये मस्जिद माई तक पहुंचे और बाबा दूर जाते दिख रहे थे। इन्होंने पूछा बाबा से भेंट कब होगी? तो वहां जो भक्त खड़े थे उन्होंने कहा बाबा तो अभी सैर के लिए गए हैं, अभी तुम धूल भेंट कर लो। धूल भेंट कहा जाता है कि जब संत अपनी राह पर चलते हैं, उनके चलने से जो धूल उड़ती है वो भी पवित्र इतनी होती है कि उसका सानिध्य अगर हमको मिल जाए तो हम पवित्र हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। उसको धूल भेंट करना कहा जाता है। तो अभी तो तुम धूल भेंट कर लो, और बाबा जब वापस आएंगे दोपहर की आरती के बाद आना, उनसे भेंट हो जाएगी। तो ये गए, धूल भेंट तो करनी इनके मन में था नहीं कुछ भाव, देख लिया धूल उड़ रही थी, ठीक है। जाके साठेवाड़ा में ठहर गए। साठेवाड़ा उन दिनों गुरु स्थान से बिल्कुल लगा हुआ था। अब तो जब 1995 में जब मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, जब रेनोवेशन स्टार्ट हुआ, तो गुरुस्थान के बगल से उस साठेवाड़ा को तोड़ दिया गया। वो शिरडी का पहला वाड़ा था जो हरि विनायक साठे ने बाबा की प्रेरणा पर भक्तों के रहने के लिए बनवाया था। तो ये गए और साठेवाड़ा में जाके नहाए, कपड़े वपड़े बदले। वहां पे उस समय बाला साहेब भाटे मौजूद थे। बाला साहेब भाटे सरकारी अधिकारी थे और उनका भी जब एक समय था, उनका बाबा में कोई यकीन नहीं हुआ करता था। उनकी पोस्टिंग शिरडी में थी, मस्जिद से आते जाते रोज बाबा को देखते, लेकिन कभी दर्शन करने की दृष्टि से उन्होंने बाबा को नहीं देखा। लोग बताते हैं, एक दिन की बात है कि बाला साहेब भाटे मस्जिद के सामने से निकल रहे थे और बाबा, जो कि अपनी पुरानी कफनियां या तो धूनी माई की भेंट कर देते थे या
आने जाने वालों को दे देते थे। वैसे ही बताते हैं उस समय बाला साहेब भाटे का वहां से निकलना हुआ और बाबा ने अपनी एक फटी हुई कफनी मस्जिद के बाहर फेंकी। वो कफनी बाला साहेब भाटे के ऊपर जाकर के गिर पड़ी और कहते हैं कि उस समय से बाला साहेब भाटे का हृदय परिवर्तन होना शुरू हो गया। वो बाबा में इतने रम गए कि उन्होंने अपनी नौकरी पर जाना छोड़ दिया और नौकरी पर जाना छोड़ दिया तो अंग्रेज सरकार उस समय जो हुकूमत बरतानिया हुआ करती थी उसने इनको इनकी गैर हाजिरी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। अब चूंकि कारण बताओ नोटिस में ऐसा कोई कारण नहीं था कि जिसके चलते वो नौकरी से गैर हाजिर रह रहे थे, तो इनको बर्खास्त कर दिया जाता और इनको बर्खास्त कर दिया जाता, इनको पेंशन संबंधी कोई भी इनको बेनिफिट नहीं मिलना था। तो इसकी युक्ति भी बाबा ने निकलवाई। जैसे ही इनको नोटिस मिला, बाबा ने काका साहब दीक्षित को बुलवाया जो कि स्वयं सॉलिसिटर थे, जो कि स्वयं बहुत प्रकांड वकील थे, कि इसका रास्ता निकालो। और काका साहब दीक्षित ने लॉ बुक्स का, कानून की किताबों का अध्ययन करने के बाद एक रास्ता निकाला कि जो व्यक्ति धार्मिक रूप से परिवर्तित हो गया हो, जिसने किसी धार्मिक इन्फ्लुएंस में अपना रहन सहन, अपनी जीवन शैली बदल ली हो, उसको रिटायर करके उसको पेंशन के बेनिफिट्स अंग्रेज सरकार देती थी। तो उन्होंने बाला साहेब भाटे के लिए ये दरखास्त बना करके भेज दी। दरखास्त मंजूर हो गई, बाला साहेब भाटे को रिटायरमेंट मिल गया, उन्हें पेंशन की सुविधा भी मिलने लगी और वो बाबा के श्री चरणों में आकर के रहने लगे। ये बाला साहेब भाटे का बैकग्राउंड आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि बाला साहेब भाटे भी ऐसे ही एक बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर उनको साईं पर कोई श्रद्धा नहीं थी। तो दाभोलकर जब नहा करके निकले तो इनका बाला साहेब भाटे से विवाद हो गया कि गुरु की महत्ता क्या है। बाला साहेब भाटे का कहना था कि गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही हमारी माता है, पिता है, सब कुछ है, हमारे को जीवन की राह दिखाता है, हमारे अंदर जीने की राह दिखाता है, सब कुछ करता है। ये कंप्लीट बात होती रही। ये अपने मत पर अड़े रहे कि यार गुरु तो बेकार फालतू की चीज़ है, गुरु से अपने को कोई लेना देना नहीं है, मैं तो यहाँ फालतू में आ गया अपने दोस्तों के कहने पर, एक बार बस बाबा के दर्शन कर लूँ, उनकी मन को शांति हो जाएगी, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। दैट्स अबाउट इट एंड दैट इज द रीजन आई एम हियर। बस इतनी सी बात है। बहस होती रही, ये बात कहते, अपनी बात कहते, दोनों। अंत में बाला साहेब भाटे ने कहा कि यार सुनो भैया, इस बहस से किसी का फायदा होना नहीं है। और स्वयं दाभोलकर ने लिखा इस ग्रंथ में कि इस बहस का परिणाम यह हुआ कि मेरे मन की शांति भंग हो गई। और यह हम सबके साथ होता है कि जब हम बहस करते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। हम में से एक को यह जरूर पता होता है कि हम गलत हैं, लेकिन गलती मानना नहीं होता। बहस करते रहते हैं, पति पत्नी बहस करते हैं, बाप बेटा बहस करते हैं, बहन भाई बहस करते हैं, दोस्त बहस करते हैं। सड़क पे दो अजनबी किसी बात को लेकर के बहस करते दिख जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करने वाले तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहस करने लगते हैं। कोई पप्पू बोलता है, कोई फेंकू बोलता है, वो चलती रहती है बहस सबकी। बहस का परिणाम यह होता है कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते और अपनी मन की शांति को खो बैठते हैं। और अंत में जो बहस जीतता है वो जीत करके भी हार जाता है, क्योंकि उससे जिसने बहस जीती होती है उस व्यक्ति को वो हार जाता है। इसलिए यथासंभव बातचीत कर लें, बहस ना करें। बातचीत का अर्थ होता है कि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, सही क्या है,
बहस का नतीजा ये होता है कि हम ये स्थापित करना चाहते हैं कि मैं सही हूं, और वो मैं होता है अहंकार। इसीलिए जब हम बहस करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी बातचीत का डेसिबल लेवल, जो हमारी आवाज का वॉल्यूम होता है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। वो इसलिए बढ़ना शुरू नहीं होता क्योंकि सामने वाले को सुनने की तकलीफ होती, वो इसलिए बढ़ना शुरू हो जाता है कि हमारे मनों में दूरियां इतनी हो जाती हैं कि हम अपनी बात जोर से बोल करके सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं। बहस का नतीजा ये होता है। मत कर तू अभिमान रे बंदे। बहस कब होती है? जब अभिमान होता है कि मेरा मत सच्चा है, आई एम द वन हु इज राइट। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा न नाम निशान रे बंदे, रहा न नाम निशान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। झूठी माया, झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया। झूठी माया, झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया। जप ले हरि का नाम रे बंदे, जप ले हरि का नाम। जप ले हरि का नाम रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान।
भीतर काला, माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला, इसको तू पहचान रे बंदे, इसको तू पहचान, इसको तू पहचान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। बंदे कौन हुआ धनवान, कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान। तो दाभोलकर स्वयं लिखते हैं कि इस बहस का नतीजा ये हुआ कि मेरा मन अशांत हो गया, बहस जहाँ थी वहीं के वहीं छूट गई। तभी घंटे घड़ियाल बजने की आवाज़ आ गई, बाबा लौट आए थे, मस्जिद में बाबा की आरती शुरू हो गई थी। ये सब लोग मस्जिद पहुंच गए, आरती ख़त्म हुई, भक्त बाबा से हूदी और प्रसाद लेकर के धीरे धीरे मस्जिद से निकलने लगे। बहुत कम लोग मस्जिद में बच गए थे, जिनमें दाभोलकर थे, काका साहब दीक्षित थे, बाला साहेब भाटे थे और भी कुछ लोग थे। बाबा ने बाला साहेब भाटे से पूछा, अरे भाटे, वाड़े में क्या हो रहा था? और ये हेमाड पंत क्या कह रहे थे? दाभोल की तरफ इशारा करके बाबा ने कहा कि ये हेमाड पंत क्या कह रहे थे। अब हेमाड पंत यानी जिनका नामकरण अभी तक हुआ नहीं था, जिनको हम लोग अन्ना साहब दाभोलकर के नाम से जानते थे, उनके मन में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि हेमाड पंत तो हिमाद्री पंत का अपभ्रंश है, डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, और हिमाद्री पंत जो है वो निजाम स्टेट के राजा महादेव और रामदेव के दरबार में मंत्री हुआ करते थे, जिन्होंने राज प्रशस्ति और चतुर्वर्ग चिंतामणि नाम की किताबों की रचना की थी, जिन्होंने मराठी की मोढ़ी लिपि का आविष्कार किया था, और जिन्होंने खाता लिखने के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग को ईजाद किया था। वो हिमाद्री पंत का ताना बाबा मुझे तो नहीं मार रहे, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत तीसमार खां समझता हूं। अब
दुनिया के सामने तो हम कुछ भी अपने आप को पेश करें, अपना मन तो जानता है कि हम कहां सही हैं और कहां गलत हैं। कितनी भी बहस कर लें, सब कर लें, लेकिन इनके मन में हुआ कि बाबा मुझे जरूर ताना मार रहे हैं इतने बड़े महान आदमी से मेरी तुलना करके। तभी काका साहब दीक्षित ने पूछा, बाबा कहां जाएं? बाबा कहां जाएं? बाबा ने कहा ऊपर। ऊपर जाओ। हर आदमी की इच्छा होती है कि वो ऊपर जाए, ऊपर यानी ऊपर नहीं, तरक्की करे। काका साहब दीक्षित ने पूछा, बाबा मार्ग कैसा है? बाबा ने कहा टेढ़ा मेढ़ा, कांटों भरा, रास्ते में जंगली जानवर भी मिलते हैं। बाबा फिर अगर कोई पथ प्रदर्शक साथ में हो? बाबा ने कहा फिर तो सबसे बढ़िया, कोई बात ही नहीं है। यदि कोई पथ प्रदर्शक साथ में होगा तो तुम्हें उत्तरोत्तर ले जाएगा, ऊपर ही ऊपर ले जाएगा। बहस हो रही थी गुरु की महत्ता पर। कहां पर? वाड़े में, जो कि मस्जिद माई से खासी दूरी पर था। और वो जमाना मोबाइल फोन्स का नहीं था, कॉल रिकॉर्डिंग का नहीं था, स्क्रीनशॉट्स लेने का नहीं था, सीसीटीवी का नहीं था। इसलिए कोई कारण नहीं था कि वाड़े में क्या हो रहा हो वो बाबा को पता चल जाए, सिवाय इसके कि बाबा की दिव्य दृष्टि उस वक्त उस जगह का अवलोकन कर रही थी। इसलिए उनका प्रश्न था कि वाड़े में क्या हो रहा था। और ये अपने आप को 30 मार खा समझने वाला व्यक्ति क्या कह रहा था। और जिस बारे में वाड़े में बहस हो रही थी, बाबा ने उसी प्रश्न का उत्तर काका साहब दीक्षित से बातचीत में दे दिया। कहां जाना है? तो ऊपर जाओ। ऊपर जाओ तो कैसे जाओ? रास्ता कैसा है? खराब है, जंगली जानवर मिलेंगे, भेड़िए सियार मिलेंगे। कोई पथ प्रदर्शक साथ में हो तो तुम अपने गंतव्य तक पहुंच जाओगे, जिसको आज हम जीपीएस कहते हैं। आज की जनरेशन उसको जीपीएस कहती है, हमारी आध्यात्मिक बुद्धि उसको गुरु कहती है, जो हमको रास्ता बताए। जब हम इस रास्ते को समझ लेते हैं कि सदगुरु हमको किस रास्ते पर डालना चाह रहा है, कौन सा रास्ता सही है, और जब हम उस रास्ते को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे अंदर शिष्यत्व पैदा हो जाता है। और उसके लिए सबसे पहला काम है कि हमको अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है। बहस के मुद्दे का निराकरण कर दिया था बाबा ने। अब ये जो तीक्ष्ण बुद्धि के मालिक थे दाभोलकर, ये प्रश्न आप जरूर याद रखना कि बाबा ने इनको हेमाड पंथ क्यों कहा था। इसकी परतें आगे खुलेंगी। ये जो दाभोलकर जी थे, अब इनका बाबा में अनुराग उत्पन्न हो गया। अब इनको समझ में आ गया कि सदगुरु क्या होता है, उसकी महत्ता क्या होती है, और साईं जैसे बुद्ध पुरुष की संगत में आकर के इनका हृदय परिवर्तन होना शुरू हो गया था। और ऐसा ही होता है जब हमारे गुरु की कृपा हम पर होती है। हम अपने आप से यानी अपने अहंकार से जुदा होने लगते हैं। ये हमारे जीवन का डिफाइनिंग मोमेंट होता है, ये हमारे जीवन का निर्णायक क्षण होता है। ये तो मेरे गुरु की कृपा है, मैं खुद से जुदा
हो रहा हूँ। ये तो मेरे गुरु की कृपा है, मैं खुद से जुदा हो रहा हूँ। भीतर ही भीतर बढ़ रहा हूँ। ये तो मेरे गुरु की कृपा है। मेरा जीवन था एक पहेली, साईं जब मुझको मिला नहीं था। मेरा जीवन था एक पहेली, साईं जब मुझको मिला नहीं था। साईं ने ऐसी कृपा बरसाई, हर पहेली सिरे से सुलझाई। साईं ने ऐसी कृपा बरसाई, हर पहेली सिरे से सुलझाई। ये तो मेरे गुरु की कृपा है। अपने आप में रहने वाला, खुद ही का भला सोचने वाला। अपने आप में रहने वाला, खुद ही का भला सोचने वाला। साईं ने उपयोगी बनाया, उपयोगी से योगी बनाया। साईं ने उपयोगी बनाया, उपयोगी से योगी बनाया। ये तो मेरे गुरु की कृपा है। भटक रहा था जीवन वन में, सूनापन था मेरे जीवन में। भटक रहा था जीवन वन में, सूनापन था मेरे जीवन में। साईं ने सुर ऐसा साधा, मिल गया मुझको पिछड़ा ज़माना। साईं ने सुर ऐसा साधा, मिल गया मुझको पिछड़ा ज़माना। ये तो मेरे गुरु की कृपा है, मैं खुद से जुदा हो रहा हूँ। भीतर ही भीतर बढ़ रहा हूँ। ये तो मेरे गुरु की कृपा है। साईनाथ महाराज की जय। तो ये जो दाभोलकर जी थे, इनका हृदय परिवर्तन होने लगा था।
अब इनका जो हृदय परिवर्तन होने लगा था, तो ये घटना जो पहली हुई, इनका पहली दफे शिरडी आना हुआ 1910 में। अब इनका बाबा में इतना अनुराग हो गया कि अगले साल 1911 में फिर शिरडी आ पहुंचे और 1911 में इस श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ के रचना का बीज पड़ गया। जिस दिन ये शिरडी पहुंचे, उस दिन शिरडी में गजब का तमाशा लगा हुआ था। उस दिन मस्जिद माई के बाहर बहुत भीड़ थी, मानो पूरा शिरडी गांव इकट्ठा हो गया था ये देखने के लिए, इस कौतूहल के साथ कि आज बाबा मस्जिद में कर क्या रहे हैं। मस्जिद में ऊपर बाबा बिल्कुल बीचों बीच बैठ करके, एक बोरा गेहूं पास में रखा था, मुट्ठी भर भर के चक्की में डाल रहे थे और जोर जोर से बड़बड़ाते हुए चक्की घुमा रहे थे और गेहूं आटे में तब्दील होता जा रहा था। बाबा मुट्ठी भरते, चक्की में डालते, गेहूं आटा बन जाता। बाबा ने यह क्रम कभी शिरडी में पहले किया नहीं था। किया नहीं था से अर्थ है कि उन्होंने कभी भौतिक रूप से, फिजिकल फॉर्म में कभी मस्जिद में बैठ करके चक्की नहीं चलाई थी उससे पहले। लेकिन आध्यात्मिक रूप से इस ग्रंथ के लेखक लिखते हैं कि बाबा ने मस्जिद में बैठकर चक्की चलाने का काम कमोबेश रोज ही किया। बड़ी गूढ़ बात है। हमने कुछ देर पहले बात की थी कि हम लोग स्वभाव से स्वरूप की ओर जाते हैं और स्वरूप से स्वभाव की ओर वापस आते हैं। एक बीज से सैकड़ों हजारों बीज पैदा होते हैं। वो कैसे पैदा होते हैं? धरती का सीना चीर करके बीज डाले जाते हैं, हल चलता है, किसान बीज को ऐसे फेंकता है, वो मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी अपनी पकड़ उनके ऊपर मजबूत बनाती जाती, फिर उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है और लगातार किया जाता है, उसको भिगाया जाता है। मिट्टी की पकड़ उस बीज पर मजबूत होती जाती है। जेनेसिस एंड जेनेसिस से फिर जर्मिनेशन, बीज से अंकुर फूटते हैं। अपने आप में बहुत तकलीफदायक क्रिया है जब बीज का फटना होता है और फिर धीरे धीरे बाल उगना शुरू होते हैं। उस बाल को साल भर कभी धूप की तपिश सहनी पड़ती है, कभी बारिश का झंझावत सहन करना पड़ता है, कभी शीत में ठिठुरना पड़ता है, कभी चिड़ियों की चोंच सहन करना पड़ती है। उसे अपना भार उठाना सीखना पड़ता है और तब वो एक बीज अनाज में परिवर्तित होता है, स्वरूप से स्वभाव की ओर। जब उसको इतनी सारी विकट परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है तो वो सख्त हो जाता है, कड़क, पक जाता है। हम भी जब जन्म लेते हैं तो हमें छल कपट, बेईमानी, झूठ बोलना, फरेब कुछ पता नहीं होता, लेकिन दुनिया की तपिश, ये समाज, दुश्वारियां, धन कमाने की जद्दोजहद, अपने आप को बचाए रखने की जद्दोजहद, आरोप प्रत्यारोप, लांछन,
कटाक्ष, ताने, ये सहन करते 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 हम लोग भी पक जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। हमारा स्वरूप बदल करके स्वभाव हो जाता है। पक जाना, सख्त हो जाना स्वभाव हो जाता है। और फिर जब किसी सद्गुरु की कृपा हम पर पड़ती है और वो अपने हाथों में हमको ले करके चक्की में डालता है और हमको महीन पीसता है, हमारा स्वभाव वापस स्वरूप की ओर मिल जाता है, हम बदलना शुरू हो जाते हैं। कितनी सुंदर व्याख्या है कि बाबा ने तो रोज मस्जिद में बैठ करके चक्की चलाने का काम किया है, यानी लोगों का स्वरूप बदलने की क्रिया उन्होंने रोज की। ये आध्यात्मिक रूप से सत्य है, भौतिक रूप से केवल उसी दिन बाबा चक्की चला रहे थे। पूरा गांव नीचे खड़ा होकर तमाशबीन होकर के बाबा की इस क्रिया को देख रहा था कि बाबा आखिर ये कर क्या रहे हैं। तभी नीचे से 4 महिलाओं ने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और मस्जिद की वो 4.25 सीढ़ियां चढ़ करके बाबा के पास गईं। अब ये मत पूछिएगा मस्जिद की 4.25 सीढ़ियों का क्या तात्पर्य है। 2018 की शिरडी की कथा को आप YouTube पे सर्च करिएगा। उसमें 3 दिन तक बाबा ने केवल मस्जिद और मस्जिद की सीढ़ियों की व्याख्या ही करवाई थी इस कथा में। वो 4 महिलाएं सीढ़ी चढ़ करके बाबा के पास गईं और बाबा से कहा, चलो हटो 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 हटो, तुम हटो, ये सब काम हमको करने दो, तुमको ये सब करना शोभा नहीं देता। बाबा ने पहले तो उनको दुत्कार दिया, लेकिन वो 4 महिलाएं वापस बाबा को मनाने में कामयाब हो गईं कि अब ये चक्की तुम हमको चलाने दो। भक्तों के भाव में, बंधन में रहने वाले भगवान, उन्होंने उन महिलाओं को इजाजत दे दी कि चलो अब तुम गेहूं को पीस करके आटा बनाने का काम करो। पीसते पीसते 4 महिलाएं आपस में मशवरा करने लगी कि सुन, बाबा का तो घर परिवार है नहीं, भिक्षा पे गुजारा करते हैं, इस आटे का उनको क्या प्रयोजन। चलो ऐसा करते हैं, जितना आटा पीसा है ये हम 4 ही रख लेती हैं। क्या होता है, ये हमारा स्वभाव है। परोपकार का काम करते करते कब हमारे मन में लालच समा जाता है हमको समझ में नहीं आता। तभी तो ये हजारों करोड़ के पुल गिरते हैं, ट्रेनों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, रेमडेसिविर के वायल्स में मेडिसिन की जगह पानी भर करके, सादा पानी भर करके कोविड के मरीजों को चढ़ाई जाती है। ये वो 4 महिलाएं हैं जो हमारे अंश से ये सब काम कराती हैं। समझे आप, ये 4 महिलाएं सिर्फ आप सच्चरित्र में नहीं पढ़ते, ये रोज आपके जीवन में आती हैं। लालच रूप में, माया रूप में, मोह रूप में, लोभ रूप में आती हैं, रोज आती हैं। तभी रिश्वतें दी जाती हैं और ली जाती हैं। तो ये 4 महिलाओं ने जहां ये तय किया कि आटा अब हम ही समेट लेती हैं, उन्होंने उसके 4 हिस्से किए। बाबा की नजर उन पे पड़ी और बाबा ने गुर्राहट में कहा, अपने बाप का माल समझ रखा है। और जोरदार गालियां देना बाबा ने शुरू कर दिया उनको। सच्चरित्र में, मूल सच्चरित्र आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर गालियां लिखी हुई हैं। अपने बाप का माल समझ रखा है, कहां ले जा रही हो ये सब कुछ।
चलो जाओ सब जाकर के इसको शिरडी गांव की मेड़ पर डाल करके आ जाओ। किसी को समझ में नहीं आ रहा था बाबा ये सब कर क्या रहे थे, लेकिन बाबा का जो रूप था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनसे सवाल करें, और ये आटा ले जाकर के पूरे गांव वासियों ने शिरडी की मेड़ पर डाल दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि आसपास के गांवों में तेजी से जो हैजा फैल रहा था वो वहीं सिमट करके रह गया। शिरडी की दहलीज में उसने कदम नहीं रखा। और अहमदनगर जिले के ऑफिशियल गैजेट 1911 में ये आज भी उल्लेखित है कि उस साल में शिरडी में हैजे से कोई भी मौत नहीं हुई। साच को आच नहीं, बाबा ने यह क्रिया की। अब इस क्रिया से दाभोलकर जी को सच्चरित्र लिखने की प्रेरणा कैसे हुई, आज कथा को आज विराम देने का समय हो रहा है, इस पे हम बात करेंगे कल। और कैसे उन्होंने इस अप्रतिम अद्भुत अद्वितीय ग्रंथ की रचना की, उस पे कल की कथा में हम बातचीत करेंगे। लेकिन इन 4 महिलाओं से हमको सीख मिलती है कि हमें परोपकार के काम में लालच नहीं करना चाहिए। यदि ईश्वर हमको किसी काम के लिए उपयुक्त समझता है तो उसको बाबा की कृपा मान करके कि मुझे मेरे साईं ने कितना दिया है उसमें हमें खुशी मनानी चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और कभी भी उससे शिकवा शिकायत करके किसी और की अमानत में खयानत का ख्याल हमारे मन में नहीं आना चाहिए। और अमानत में खयानत का ख्याल तब आएगा जब हमारा मन अतृप्त होगा, जब हम साईं से हमेशा शुक्रिया अदा करेंगे, जब उसकी हर बात में अपना खैर मनाएंगे और ये कहेंगे कि मेरे बाबा ने मेरे लिए इतना कुछ दिया है, आज सब कुछ मेरे पास है, मैं किस बात के लिए लालच करूं, क्यों किसी का हक मारूं। मुझे यही प्रार्थना करनी है, मेरे साईं ने इतना दिया है, मेरे बाबा ने इतना दिया है। खुशियों से मेरा घर भर गया है, मेरे साईं ने इतना दिया है, मेरे बाबा ने इतना दिया है। खुशियों से मेरा घर भर गया है, मेरे साईं ने इतना दिया है। अब तो गई मेरी सारी उदासी, कमी भी न खटकी कहीं पे जरा सी हो। अब तो गई मेरी सारी उदासी, कमी भी न खटकी कहीं पे जरा सी, कभी भी न खटकी कहीं पे जरा सी। चरणों में जब से शीश झुका है, साईं के चरणों में
शीश झुका है। खुशियों से मेरा घर भर गया है। मेरे साईं ने इतना दिया है। झुकी ऐसे चौखट पे मेरी, कभी मुझसे साईं ने नजरें न फेरी हो। नजरें झुकी ऐसे चौखट पे मेरी, कभी मुझसे साईं ने नजरें न फेरी। कभी मुझसे साईं ने नजरें न फेरी। नजरों ने ऐसा असर किया है। साईं की नजरों ने असर किया है। खुशियों से मेरा घर भर गया है। मेरे साईं ने इतना दिया है। मेरे बाबा ने इतना दिया है। खुशियों से मेरा घर भर गया है। मेरे साईं ने इतना दिया है। मेरे बाबा ने इतना दिया है। साईनाथ महाराज की जय। आज की कथा को बस यहीं पर विश्राम देते हैं। कल यदि बाबा की आज्ञा रही तो फिर हम निश्चित समय पर यहीं पर यानी 3 बजे फिर बाबा के गुणगान गाते हुए स्वभाव से स्वरूप की यात्रा प्रारंभ करेंगे। जब भी मन टूटे, हौसला टूटे, दोहराते रहिए बाबा भली कर रहे हैं, बाबा भली कर रहे और बाबा सच में भली कर रहे। ओम साईं।